पब्लिक सेक्टर क्यों होती है? ताकि प्राइवेट सेक्टर पे कंट्रोल करने का काम करे, इसलिए पब्लिक सेक्टर को बनाया गया है। लेकिन क्या करे, जब आप पब्लिक सेक्टर को जब बेच दीजिएगा तो प्राइवेट सेक्टर ढंग से काम करेगी, वो तो फिर मनमाने तरीके से काम करेगी। आप हर जगह तो आप शिकंजा नहीं कर सकते हैं। आपके साथ न रेल संभाल रहा है, न बैंक संभाल रहा है, न देश संभाल रहा है, तो आप संभाल क्या रहे हैं? खाली हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलने वाला सर। रोजगार, इस बार युवा रोजगार मांग रहा है। आपकी ये हिंदू मुस्लिम का जो इक्वेशन है ना, ये नहीं चलने वाला। आपके जो सत्ता पीओ में ऑफिस में बैठे ना, कभी मौका दीजिए, हम लोग भी ना चला लेंगे। उतने पढ़े लिखे मास्टर डिग्री इंग्लिश ऑनर्स से कर रखे हैं, कोई अनपढ़ गवार नहीं जो रोड पे जाकर के ना आलू छाप अधि छील रहा है। बिहार सरकार सुधर जाओ, नहीं तो लड़कन सुधार देगा तुमको। अब भारत सरकार को भी कह देते हैं आँख खोल लो, दोनों, नहीं तो दोनों को सुधार देगा। बिहार 19 लाख रोजगार बोला है ने, जल्दी इस पर ध्यान दो, नहीं तो फिर लड़कन उग्र हो जाएगा। अब कोई मास्टर है, कोई बाप है, कोई माँ हम लोग का नहीं है, बस जय है। अभी हम लोग आज के ही डेट में हम लोग 24 से ही सर 24 तारीख से जो सरकार जो RRB NTPC का जो रिजल्ट इशू किया है, और हम लोग 24 तारीख से आज तक आज भी प्रदर्शन में हम लोग शामिल थे। और हम ये सरकार से कहना चाहते हैं सर, जो आप इस तरह की धांधली कर रहे हैं, इस तरह की धांधली से स्टूडेंट नहीं डरने वाला है। आप जो हैं, आप NTPC रिजल्ट नोटिफिकेशन निकालते हैं 2019 में, आप एग्ज़ाम लेते हैं 2021 में, रिजल्ट देते हैं 2022 में, तो इस तरह की धांधली नहीं चलने वाला है ना। हम लोग भी जा करके बिहार दरोगा हो गया, ये जो सुशील कुमार मोदी आते हैं लाइव आकर के बोल देते हैं, ये 2014 का वैकेंसी BSSC क्यों नहीं अभी तक ज्वाइनिंग दिया है? 14 में हुआ। हम लोग सर 14-15 से पटना में रह रहे हैं, 7-7 साल 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि हम लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, SSC में रिजल्ट दे रहे हैं, सीजल में रिजल्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। कटअप 200 में सर 196, 190, 180 कटअप जा रहा है। LDC का कटअप आप उठा करके देख लीजिए, इतना कटअप कैसे जा रहा है? SSC बोर्ड बोलती है, ये सरकार क्या वादा करके आई थी, 2 करोड़ रोजगार देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको खुद की मंत्रालय, रेल मंत्रालय जो SSC मंत्रालय है, खुद का बोलता है कि हमने 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ 5 साल में रोजगार दिया है। SSC भी वही हाल बोलती है कि 2.25 लाख हमने रोजगार दिया है। अब टोटल जो उसका आंकड़ा बता रहा है, आप हर सेक्टर में देखिएगा, UPSC लेकर के BPSC लेकर के हर सेक्टर आप उठा करके देखिएगा तो 4.5 से 5 लाख 5 साल में रोजगार दी है। तो फिर कहाँ गया आपका 2 करोड़ रोजगार? आप जो वादा करके आए थे सत्ता में, अब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं विक्रम कुमार, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं NTPC का स्टूडेंट हूं और क्वालिफाइड भी हूं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि बिहार में इस तरह विरोध क्यों हो रहा है, इतना बेरोजगारी बिहार में ही क्यों है? ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार और भारत सरकार की विफलता का पहचान है। पूरे भारत में बिहार से इतना स्टूडेंट मतलब पढ़ने के लिए सब कुछ छोड़ के पढ़ते हैं, तत्पर रहते हैं सब कुछ में, फिर भी बिहार में अच्छी तरह से उसको एग्ज़ाम नहीं कराया जाता। हर एग्ज़ाम मतलब फेल रहता है, लड़कन लोग एकदम अब टूट चुका, आहत हो चुका है। मैं बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से आग्रह करता हूं कि बिहार के लोगों पे ध्यान दे, और यहाँ का एक ही मतलब है सरकारी जॉब, और नहीं तो यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, क्या करते हैं, समझे सर? उस समय लगता है कि मेरी क्या गलती है, और बताइए उसमें एग्ज़ाम तो मेरे पास घर पे नहीं होता है, वहाँ से हमको जाना पड़ता है कहीं दूसरे जगह। अगर बताइए लीक हो जाता है, हम लोग कम से कम तो 1000-2000 रुपीज़ कम से कम खर्चा होती है, घर से हम लोग को लिमिट पैसे मिलती हैं। ये ऐसा नहीं है कि जितना तुम उड़ा रहे हो वो नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में अगर जो उड़ाता है उसको स्टूडेंट लाइफ नहीं करता। स्टूडेंट लाइफ मतलब कि कष्ट, बहुत कष्ट का ज़िंदगी होता है। हर चीज़ का हम लोग प्रिपरेशन करना पड़ता है जनरल कंपटीशन में सर, हर चीज़ का। अगर मोदी सरकार, नीतीश कुमार अगर एक दिन भी हम लोग के साथ रह जाएगा ना, तो एक दिन में वो नस ढीला हो जाएगा, समझें? बिहार में इतना मेहनती परिश्रमी सब लोग पैदा होता है कि हम लोग मेहनत के बल पर ऊंचाई पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप हताश हैं? जी, बहुत हताश हैं, क्या करें। कभी रोए हैं अकेले में? रोते हैं, अकेले में रोते हैं, क्या करें। किसी को बता भी नहीं ना सकते हैं अपना प्रॉब्लम। दोस्त लोग के साथ थोड़ा सा बातें करके रो लेते हैं, हंस लेते हैं, और क्या करें। और बिहार सरकार में बताइए, हम एक मुद्दे बात करना चाहते हैं। बिहार तेजस्वी यादव अपोजिट सरकार जो है बोली 9 लाख रोजगार देंगे, और BJP सरकार NDA सरकार बोली कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। एक भी रोजगार नहीं दिया गया। बताइए, आप 9 के चक्कर में 19 के फेर में फंस गए। अब क्या करें। हम लोग क्या सोचे थे, हम लोग सोचे थे इस बार चुनाव में हम लोग का कल्याण हो जाएगा। अभी क्या है, मेरा गाँव में जो मतलब नॉर्मल खेल कूद रहा है, वो पैसे से जॉब ले लेता है बिहार पुलिस का, ठीक है। पढ़ने वाला लड़का नहीं होता है बिहार में जॉब,
ये एकदम कंठस्थ समझ लीजिए, ठीक है। रेट खुला हुआ 6 लाख दीजिए और जॉब लीजिए, एकदम सच्चाई है, एकदम आपको हम सही ढंग से बोल रहे हैं। दरोगा बनिए, पढ़ने वाला लड़का का जॉब नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ करप्शन है। ऑफलाइन होता है एग्ज़ाम, ऑनलाइन नहीं लेती है सरकार क्योंकि उसमें नहीं ये सब होता है। ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम होता है। ग्रुप डी जैसे हुआ, हर साल लीक होता था, इस बार देखिए नहीं लीक हुआ। ग्रुप डी का एग्ज़ाम देखिए 2019 में भरे हैं, 2022 आ गया, अभी कोई उसमें कुछ है ये नहीं है। एग्ज़ाम क्या लेगा, आप कह दिए दो एग्ज़ाम लेंगे। 1970 के दशक में जो इंदिरा गांधी तानाशाह के स्तर पर उतरी थी ना, आज वही जेपी आंदोलन जो पूरा बिहार का छात्र गुजरात से लेकर के, बिहार से लेकर के यूपी तक, दिल्ली तक जाकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकी थी, आज यही सरकार बिहार से स्टार्ट होगा पूरा छात्र का आंदोलन। और यही छात्र जाकर के यूपी होते हुए इस 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, इस दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। ये अब छात्र नहीं रुकने वाला है। आप कितने साल के हैं? क्लोज हो गया है। रेलवे आप देखिए, रेलवे का कोई माय बाप है नहीं। इस साल ज्वाइनिंग दिया तो दिया, नहीं तो फिर अगले 5 साल तो फिर तो इसी बार रेलवे सर। इस बार अगर जो एज मेरा नहीं ज्वाइनिंग मिला तो फिर तो मेरा एज क्रॉस हो गया, खुद जनरल कैटेगरी। अब अगर जो इस बार सक्सेस हुआ तो हुआ, नहीं तो अब से लगता है कि अब नौकरी का जो सोच है ना सर, जिसमें 10th के बाद आए थे कि हमको आए थे बीपीएससी करना है, एसएससी सीजीएल करवाना है, ये सब जो सपना लेकर के आए थे, सपना ही रह गया। अगर जो ये सरकार अगर जो सही तरीके से भ्रष्टाचार को रोक कर करेगी तो आज पटना के, खास करके पूरा बिहार में पटना का जो भी भिखना पहाड़ी क्षेत्र से हम बोल रहे हैं, यहाँ का स्टूडेंट में इतना ताकत है सर ना कि अगर जो आप लीगल एग्जाम लीजिएगा ना तो आपका 200 में 180 नंबर भी ला करके देगा, लेकिन आप सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाइए। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है सर, या तो सरकारी नौकरी, नहीं तो फिर आप घर में खेती कीजिए। अब घर में खेती भी इतना नहीं बचा है जो आप कर सकते हैं। सरकारी नौकरी हम लोग का लास्ट ऑप्शन होता है, ये फर्स्ट भी है और लास्ट भी है, और इसके अलावा हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए हम लोग आज रोड पे उतर रहे हैं। आज क्या, अगर जो सरकार नहीं सुधरी तो हर रोज उतरेंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे 2024 के तहत। और अब फिर अगली सरकार आएगी, उससे क्या उम्मीद है? हालात उससे भी यही सवाल किया जाएगा। अगर जो भी सरकार नहीं सुनेगी तो उसको भी कान पकड़ के गद्दी से निकाला जाएगा। कोई सोल्यूशन है इस समस्या का आपके पास? समाधान क्या है सर? समाधान तो सर, जब अगर जो सरकार हमको बना देगी पीएम, या फिर अगर जो बना देगी हमको मंत्रालय में जो है भेज देगी, तो हम सर इतना हम कैपेबल हैं सर कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? जो सरकार आज इतना जीएसटी जो वसूल हो रही है, जितना इंडस्ट्रियल बैठाया जा रहा है, आज जो सरकारी संस्था को बेचने के काम कर रही है सर, ये पब्लिक में बनाया था ना। इंदिरा गांधी 1969 में राष्ट्रीयकरण किया था, आज उसको जाकर के बेचने के काम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर क्यों होती है? ताकि प्राइवेट सेक्टर पे कंट्रोल करने का काम करे, इसलिए पब्लिक सेक्टर को बनाया गया है। लेकिन क्या करे, जब आप पब्लिक सेक्टर को जब बेच दीजिएगा तो प्राइवेट सेक्टर ढंग से काम करेगी, वो तो फिर मनमाने तरीके से काम करेगी। आप हर जगह तो आप शिकंजा नहीं कर सकते हैं। आपके साथ न रेल संभाल रहा है, न बैंक संभाल रहा है, न देश संभाल रहा है, तो आप संभाल क्या रहे हैं? खाली हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलने वाला सर। रोजगार, इस बार युवा रोजगार मांग रहा है। आपकी ये हिंदू मुस्लिम का जो इक्वेशन है ना, ये नहीं चलने वाला। से जो आया था उसमें मेरा 142 नंबर है, फिर भी जो है जो आयोग है उसने जानपुर कर मामला जो है फंसाया हुआ है कोर्ट में ले जाकर। क्यों? क्योंकि 8 साल हो गया, 2-4-5 साल और खींचेंगे और 24-25 आएगा तो उस समय हम करेंगे। बताइए, कोई लड़का 8 साल यहाँ 1 महीना का रहने का 6000 रुपया आता है। अब 8 साल गुणा करके देखिए और कितना रुपया हमारे घर वाले खर्चा करेंगे। वो बार बार यही पूछते हैं कि तुम जाते हो वहाँ तो चिकन होकर आते हो। आप बात समझे ना, चिकन एक तरह से गलत तरह के कमेंट किया जाता है हम लोग जब भी घूमते हैं घर। तो आज आप देखिए 5 महीना हो गया घरे जाए हुए, घर से पिताजी का तबीयत खराब है, फिर भी हम लोग नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि लोग गांव में इतना तना देते हैं। और वो लोग ये नहीं समझते कि किन परिस्थितियों में जो डीबीसी बनाकर बच्चा दाल भात चोखा और रात में सब्जी रोटी बनाकर खाता है। इन परिस्थितियों के बावजूद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो सरकार के लिए एक अलार्मिंग कंडीशन आने वाला है। ये इतना क्यों भड़का? पेट का आग है। पेट का आग जब वो बाहर निकलेगा तो उसमें चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो,